हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी न्यू क्लास में एंजॉय कर रहे होंगे और अपनी स्टडी पर ध्यान देते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल टॉपर्स गुरु पर, जहाँ पर आपको मिलती है आपकी अपनी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो। ओनली स्टडी, नो बकवास। तो आप अभी क्लास 10th में हो चुके हो और आपको तलाश है एक ऐसे यूट्यूब चैनल की जो आपका सिलेबस है बहुत ही अच्छे ढंग से और आसान तरीके से और जल्दी ख़त्म करवा दे। तो आप सभी की तलाश इस चैनल पर ख़त्म होती है। बस आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए। आपका जो सिलेबस है एक बड़े ही मज़ेदार तरीके से यहाँ पर करवाया जाएगा। ओके, तो आज की वीडियो जो रहने वाली है हमारी चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं पर रहने वाली है। जो हमारा चैप्टर 1 है उसकी पहली एक्सरसाइज हम आज कंप्लीट करने वाले हैं और जो हमारी वीडियो होगी बिल्कुल न्यू सिलेबस जो 2024 और 25 के लिए जो जारी किया गया है, चाहे वो सीबीएसई द्वारा जारी किया गया हो, चाहे एचबीएससी, हरियाणा बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, किसी द्वारा भी किसी भी बोर्ड के आप बच्चे हो, इस वीडियो को देख सकते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सभी का जो सिलेबस है इस पर पूरा करवाया जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। बस जल्दी से जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसको प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको और कहीं नहीं मिलेगी। इतने जल्दी सिलेबस कोई नहीं पूरा करवाएगा आपका, और वो भी बड़े मज़ेदार तरीके से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास 10th की पहली वीडियो। तो देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें हमें बोला गया है निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। हमें क्या करना है, हमें संख्याएं दी है 140, 3825, 5005, 7429। ये सभी संख्याएं आपको दिख रही होगी आपके स्क्रीन पर, या आप अपने मैथ खोलिए और उसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है। तो इसको सोल्व करना है। तो आपने 8वीं कक्षा में, 9वीं कक्षा में जो अभाज्य गुणनखंड बनाने हैं वो सीख लिए होंगे। अगर नहीं सीखे हैं तो आइए अब हम आपको सिखा देते हैं। ओके, वैसे तो ये 8 क्लास में आपने अच्छी तरह से सीख लिए होंगे। तो देखिए, पहले हमारे पास है 140। हमारे पास क्या है 140। इसका हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करने हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ अभाज्य संख्याएं क्या होती है। अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती है जो खुद और एक के अलावा किसी पर भी भाग ना हो, या आप ऐसे देसी भाषा में बोलिए अपने अलावा किसी की भी टेबल में ना आए। हाँ, टेबल तो आती होगी आपको, बस ये ध्यान में रखिए जो किसी की टेबल में ना आए वो क्या होती है, हमारी अभाज्य संख्याएं होती है। ओके, तो अब हमें इनको ऐसी संख्याओं में तोड़ना है जो अभाज्य संख्याएं हो। ठीक है, अभाज्य संख्याएं। ठीक, तो देखिए इसको अगर आप बिल्कुल जीरो से हो, यानी कि बिल्कुल गुणनखंड नहीं करने आते, तो आप क्या कीजिएगा, ऐसे लिखिएगा। ठीक है, सबसे पहले 2 को पकड़िए क्योंकि 2 एक अभाज्य संख्या है। उसको पूछिए क्या तुम 140 को भाग कर दोगे, उससे पूछिए, जबरदस्ती पूछिए, वो बताएगा नहीं लेकिन आप फिर भी पूछिएगा भी क्या तुम इस 140 को डिवाइड कर दोगे। अब वो क्या बोलेगा भी भैया मुझे नहीं पता, मैं कर दूंगा, लेकिन मेरी कुछ कंडीशन होती है। अगर किसी संख्या के पीछे आपको 0 दिख जाए, 2 दिख जाए, 4 दिख जाए, 6 दिख जाए, 6 दिख जाए, या आपको दिख जाए 8, तो भैया उस संख्या के साथ मेरी दोस्ती होती है, मैं उसको भाग कर लेता हूँ, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो आप देखिए किसी भी संख्या के पीछे 0, 2, 4, 6, 8 हो, आप तो क्या उसको डिवाइड कर लीजिए मेरे से। तो 140 के पीछे 0 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, और 2 से ये भी बात बोल रहा है भी अगर आपको 2 से किसी को डिवाइड करना है तो उसकी हाफ लिख दीजिए। 140 की हाफ क्या होती है, 70 होती है, तो ये देखिए 70 आ गया। उसके बाद देखिए फिर से 2 से पूछिए क्या तुम 70 को डिवाइड कर दोगे, फिर ये बोला मैंने आपको अपनी बात बता दी है। तो देखिए फिर से 0 देखा हमने, तो फिर क्या आएगा यहाँ पर 35 आएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अब फिर से पूछिए 2 से क्या तुम 35 को डिवाइड कर दोगे। अब ये बोला भैया इसके पीछे ना 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 8 है, तो मैं कैसे इसको डिवाइड करूँ। फिर हम 2 के बाद जाएंगे अगली अभाज्य संख्या पर, वो कौन सी है, 3। 3 से पूछेंगे क्या तुम इसको भाग कर दोगे। तो ये बोला भी भाई साहब अगर कोई संख्या मेरे से डिवाइड होती है तो उसके अंकों का योग, क्या बोला भी उसके संख्या के अंकों का योग मेरी टेबल में आना चाहिए। ये उन्होंने कंडीशन रख दी। ओके, तो अब हम देखते हैं 35 में क्या है, 3 और 5 है, इसको जोड़ के देखते हैं। ये तो 8 आया, 8 3 की टेबल में नहीं आता, तो ये दूर से ही हाथ जोड़ गया, तो उन्होंने कहा 35 को डिवाइड करना मेरे बस की बात नहीं है।
फिर हम 4 के पास पहुंचे। अब 4 ठहरा 2 का जिगरी दोस्त, तो ये बोला अगर ये इसकी 4 बोला हमसे, अगर 35 की 2 के साथ नहीं जमती तो मेरे साथ नहीं जमेगी। फिर हम पहुंचे 5 के पास, और वैसे भी 4 से तो हमें डिवाइड ही नहीं करना था, क्यों? क्योंकि अभाज्य संख्या नहीं है। ओके, तो 4 का तो काम ही नहीं है इसमें। फिर हम पहुंचे 5 पर, 5 बोला आइए क्या दिक्कत है? तो इन्होंने बोला भी हमें 35 को डिवाइड करना है। उनका ठीक है, तो मैं बता देता हूँ कैसे डिवाइड होगा मेरे से। तो अगर उनका किसी संख्या के पास 0 हो और 5 हो लास्ट में, तो आप भाग कर लीजिए। तो हमने देखा हाँ 5 है लास्ट में, तो हमने इसको 5 से डिवाइड कर दिया। तो ये हो गया आपका 7, 7 पंजे 35 होता है। तो 7, 7 खुद अभाज्य संख्या है, तो ये खुद 7 पे ही डिवाइड होगा। ओके, तो ये लास्ट में 1 बच गया, 1 बच गया तो हम खुद से ही उछल पड़े, हमारा क्वेश्चन पूरा हुआ। तो इसको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुणा में 2 गुणा में 5 गुणा में 7, एक को लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो यही हमारी एक जो आधारभूत अंकगणित की आधारभूत प्रमेय होती है, वो यही बोलती है कि किसी भी संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में उसको लिख सकते हैं, या अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है किसी भी संख्या को। आई बात समझ में? कैसे किसी के गुणनखंड करने हैं? गुणनखंड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फैक्टर बोलते हैं। ओके, तो ये 140 के फैक्टर थे। अब कोई दिक्कत आएगी? नहीं आएगी। ओके, अगर दिक्कत आती है तो मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए। कॉन्टैक्ट कैसे करोगे? वीडियो के जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर कमेंट करोगे, ठीक है? और फिर मैं आपकी उस दिक्कत को दूर करूँगा, उस डाउट को दूर करूँगा। 100% दूर होगा आपका डाउट, आपकी दिक्कत। तो देखिए नेक्स्ट पार्ट है इसका 156 यानी कि 156। तो 156 के टुकड़े बनाने हमें। देखिए गुणनखंड को देसी भाषा में हम टुकड़े बोलेंगे, टुकड़े कीजिए इसके, टुकड़े अभाज्य टुकड़े करने हैं। अब देखिए कहाँ से स्टार्ट करोगे? 2 से स्टार्ट करोगे हर बार। तो 2 से बोला भी ये देखिए मैंने तो अपना बोर्ड लगा रखा है 0 2 4 6 8, तो हमने देखा 6 है तो ठीक है, तो 2 से डिवाइड कर लेते हैं इसको। 2, तो यहाँ पर इसको डिवाइड करोगे तो 7 दूनी 14 होते हैं, फिर 8 दूनी 16 होते हैं, लास्ट में 8 आया तो फिर से 2 पर चलेगा, तो ये हो जाएगा 4, सॉरी 4 नहीं 3, 3 दूनी 6 होते हैं। ओके, तो 3 दूनी 6 और 9 दूनी 18। अब 2 से ये बाहर चला गया, उसके बाद 3 पर पूछते हैं। 3 बोला देखिए 3 और 9 12 होते हैं, 12 3 की टेबल में आता है, तो 3 यहाँ पर आएगा, तो जो भी भागफल आएगा उसको यहाँ पर लिखेंगे। 13 तिया 39, और 13 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। तो इस तरह से आप 156 को लिख सकते हो 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 13, ओनली 13। तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो चुके हैं। ओके, आपसे पेपर में ये भी पूछ सकता है भी 156 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यही बात है, वो घबराना नहीं है, ठीक है? वो हमसे अभाज्य गुणनखंड ही पूछ रहा है। ओके, और ये हमारी क्या बोलती है? जो फंडामेंटल थ्योरम होती है ऑफ अर्थमेटिक, वो यही बोलती है, ठीक है? भी किसी भी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ओके, बस ये बात ध्यान में रखना। वैसे तो हम ये यूनिक नहीं होता, आगे पीछे कैसे लिख सकते हैं उसको, लेकिन आप छोटे से स्टार्ट करोगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा, बढ़िया लगेगा, सुंदर दिखेगा, ठीक है? उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट संख्या है 3825, 3825। तो इसके हमें करने हैं। अब देखिए इसको जब हम टुकड़े करना चले तो 2 से पूछा, तो 2 5 को देखते ही 2 हाथ जोड़ गया। अब हमें पता है भी ये 5 लास्ट में है तो ये 5 से डिवाइड होगा, लेकिन थोड़ा बीच में 5 से पहले 3 भी तो आता है ना, तो 3 से ही पूछते चलते हैं, रास्ते में बैठा है 3 कि क्या तुम इसको डिवाइड कर दोगे? तो इस 3 की तो एक ही बात है भी आप इसके अंकों को जोड़ के लाइए। अगर अंकों का जोड़ मेरी टेबल में आता है तो मैं इसको डिवाइड करने चलता हूँ। तो हमने देखा भी 3 और 8 11 होते हैं, 11 और 2 13 होते हैं, 13 और 5 18 होते हैं। तो हमने बोला 18 आया इनका योग, तो ठीक है, इनका मेरी टेबल में आता है तो चलता हूँ मैं आपके साथ इसको डिवाइड करने। तो हमने इसको डिवाइड किया, 3 एकम 3 बचा कुछ भी नहीं, उतारा 8, 3 दूनी 6, बच गया 2, हो गया 22, तो 7 तिया 21, बच गया 1 और फिर हो गया 5 तिया 15। फिर से हमने पूछा क्या करोगे डिवाइड, दोनों की बोला फिर से अंकों को जोड़ लो भाई साहब। तो हमने फिर से जोड़ा, 7 और 2 9 और 1 10 15, तो ठीक है, इनको 15 हमारी टेबल में आता है तो हम कर देंगे डिवाइड। तो ये हो गया 4, फिर 7 उतारा, 7 3 2, फिर 1 बचा, फिर 5, फिर हमने पूछा अब भी देख लो, तो फिर से बोला जोड़ करके लाओ, तो हमने जोड़ा, तो ये तो हो गया 11। तो 11 तो बोला हमारी टेबल में नहीं आता, तो हम तो चलते हैं, तो ये तो चला गया। 2 वैसे नहीं आ रहा, फिर हमने 5 के पास गए, तो 5 तो जैसे ही 5 देखा तो खुशी से उछला, साथ खुशी खुशी हमारे साथ आया और इसको डिवाइड किया, तो ये आ गया आपका 85। तो फिर से 5 पर है तो ये हो गया 17, और 17 बोला भाई साहब हम तो अकेले हैं, किसी की टेबल में नहीं आते हैं, तो हम तो खुद को खुद ही से डिवाइड करेंगे।
तो बोला ठीक है, हमें कहीं जाना नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया आपका 3825 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। ये इसके क्या हो गए, आपके अभाज्य गुणनखंड हो गए। ओके, तो इन तीनों में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। तो हमारे फोर्थ पार्ट पर हम पहुंच चुके हैं, जो कि है 5005। बड़ी ही अच्छी ब्यूटीफुल नंबर है ये 5005। तो देखिए कैसे कीजिएगा इसको। तो देखिए, तो हमने तो देखा भी ये 2 पर तो नहीं डिवाइड हो रहा, 3 पर भी नहीं हो रहा, क्योंकि 5 5 10 होते हैं, 3 की टेबल में नहीं आते। तो उसके बाद हमने देखा ये 5 पे डिवाइड होगा, तो 5 से डिवाइड करेंगे इसको, 0 1। अब देखिए अब किस पे डिवाइड होगा ये, ना ही 2 पर, ना ही 3 पर, ना ही 5 पर। तो आगे बढ़े तो 6 हमारी अभाज्य संख्या नहीं है, तो 6 से तो हमने पूछा ही नहीं। फिर हम पहुंचे 7 पर, तो 7 बोला ठीक है डिवाइड करके देख लीजिए, अगर हुआ तो ठीक है, वरना टाटा बाय बाय। ओके, तो हमने 7 से इसको डिवाइड किया, तो 7 बोला तो हो जाएगा डिवाइड, 1 4 3 आ जाएगा। फिर ये तो 7 का ही क्यूब होता है, क्यूब तो नहीं होता, लेकिन 7 पर तो डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि 7 दूनी 14 बच गए 3। तो ये तो बड़ी गंभीर समस्या। तो हम 7 से आगे बढ़े तो मिला हमें 11। तो बोला क्या समस्या, हमने बोला समस्या 143। तो बोला नुका मैं तो इसको छोटा कर दूंगा काट के, तो ये हो गया 3। तो 13 तो बोला मैं तो खुद ही से डिवाइड होऊंगा। तो ये हो गया आपका 5005 के अभाज्य गुणनखंड। तो जो कि मिले हमें 5 7 17, सॉरी 17 नहीं 11 है, ठीक है। तो 11 और 13, ठीक। उसके बाद बड़ी ही विचित्र और गंभीर संख्या आ चुकी है आपके सामने, जो कि अच्छों अच्छों के पसीने छुटा देती है। क्या आप इस वीडियो को पॉज करके इसको टुकड़े बना सकते हो, इसके फैक्टर कर सकते हो? अगर कर सकते हो तो वीडियो को पॉज कीजिए और बनाइए इसके फैक्टर। अगर पसीने ना आ जाए तो बोलना मुझे, ओके। क्योंकि ये संख्या ऐसी है जो कि ना तो 2 पे डिवाइड होगी, ना 3 पे होगी, ना 5 पे होगी, ना 7 पे होगी, ना 11 पर, ना 13 पर, ठीक है। तो ये संख्या जो डिवाइड होगी आपकी डायरेक्ट क्या होगी, डायरेक्ट आपकी 17 पर डिवाइड होगी। ये 17 पर डिवाइड होगी। तो 17 से जैसे ही डिवाइड होगी तो 17 चौके 68 होते हैं, बच के कितने आपके 6 बच जाते हैं। और फिर उतारा 2, 17 तिया 51, और फिर 17 सत्ते 119। उसके बाद ये आपकी चलेगी 19 पर। तो आप 19 दूनी 38 लिख सकते हो, और 19 तिया 57, और 23 ये वाला। आ गए ना पसीने, कैसे कैसे देखोगे। तो कुछ ऐसी संख्याएं होती है, ऐसी गंभीर वाली संख्या जिसको आपको सोल्व करना पड़ सकता है अच्छे ढंग से, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 था। किसी को कोई डाउट हो, समस्या हो तो कमेंट कीजिएगा। अगर समझ में आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर शेयर भी कर दिया है तो वीडियो को लाइक भी कर देना, ओके। तो अब हम आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोलता है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, जिसमें हमसे बोला गया है, क्या बोला गया है जरा पढ़ के सुनाइए मुझे। क्या बोला है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर होता है। तो क्या ऐसी बात है? तो मुझे कमेंट कीजिए किस किसने एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीख चुके हो। कौन कौन 8वीं क्लास से ही सीख चुके हो, और कौन 9वीं क्लास में सीखे हो, और कौन अब 10वीं में आके सीखने वाले हो। कमेंट कीजिएगा अपना जो लेवल है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। पहला पार्ट है 26 व 91, 26 एंड 91 91। अब देखिए हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। एचसीएफ और एलसीएम निकालना बिल्कुल हलवा है, बिल्कुल छोटी सी बात है, आप वैसे ही डर जाते हो। सबसे पहले क्या कीजिए, इनके अभाज्य गुणनखंड बनाइए। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में अभाज्य गुणनखंड बनाने सीखे हैं। तो देखिए 2, अब मैं ये अभाज्य गुणनखंड दोबारा से नहीं बताऊंगा, पिछले क्वेश्चन को आप दोबारा से देख सकते हो। अगर कोई समस्या हो तो ये साथ में चलेगा। आपको टेबल भी आने चाहिए कम से कम 15-20 लग, ओके। 13 7 91, तो ये हो गया 26, 2 गुना में 13, और 91, 91 को क्या लिखेंगे 7 गुना में 13, ठीक है। एचसीएफ और आपका एलसीएम, तो कौन कौन बच्चा मुझे एचसीएफ और एलसीएम की फुल फॉर्म कमेंट करेगा, जो इनकी फुल फॉर्म है, पूरा नाम है, वो कौन कौन बच्चा कमेंट करेगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो देखिए एचसीएफ जो होता है वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें हमें क्या करना है, कॉमन देखना है, जो कॉमन है ये वाला कॉमन ये है, तो आ गया 13। एलसीएम में क्या करना है, जो कॉमन है ना, देखो जो हमने ये लिखा है ऊपर, इसको तो यहाँ पर लिखो,
लिख लिया। उसके बाद इसको छोड़ के जो बच गए उन सभी की गुणा कर दीजिए, तो ये हो गया आपका 2, ये हो गया 7। ठीक है, तो 13 दूनी 26 होते हैं। 26 सत्ता मुझे कमेंट कीजिएगा कितने होंगे, वो होंगे आपके 182। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करनी है, जांच करनी है। जांच ये करनी है भी दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। अब ये होता भी है या हमें पागल बना रहे हैं ये मैथ वाले, तो आइए देखते हैं। अब देखिए हमारी पहली संख्या है 26 और 91, इन दोनों का गुणा करेंगे, तो गुणा कीजिए, तो ये हो गया आपका 6 2, दोनों छिका 54 अंसिल 5, 9 दूनी 18 और 5 18 और 5 कितने होते हैं, 18 और 5 होते हैं आपके 23। 23 होते हैं या कुछ और होता है, कमेंट कीजिए। 6 23 2, तो ये आ गया। अब हमें एचसीएफ और एलसीएम की गुणा निकालनी है। एलसीएम हमारे पास ये है और ये है, तो आपका कितना होगा, 13 दूनी 26 होगा। ओके, 13 अठे कितने होते हैं, 13 अठे आपके होते हैं, कितने होते हैं 13 अठे, 13 अठे कितने होते हैं, जल्दी कमेंट कीजिए। 13 अठे होते हैं 104। 104 और 2 यहाँ से हासिल का हुआ, तो 4 और 2 होते हैं हमारे पास 6, और फिर हासिल हो जाएगा 10। 13 एकम 13, 13 और 10 कितने होते हैं 23। तो यहाँ पर आप देखोगे भी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है उनके एचसीएफ गुणा एलसीएम के। तो इस तरह से हमारी यहाँ पर जांच कंप्लीट हो जाती है। तो आई होप ये क्वेश्चन का जो पार्ट 1 था आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना थोड़ा बहुत तो आ गया होगा। ओके, तो आइए अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 2 पर। ठीक है, पार्ट नंबर 2 जो कि हमें बोलता है, क्या बोलता है साथियों, ये हमें बोलता है 510 और 92, इनका एचसीएफ और एलसीएम निकाल कर हमें दीजिए। तो हमें बोल रहा है पार्ट 2 को लीजिए जिसमें 510 है और 92 है, तो इन दोनों का हमें एचसीएफ और एलसीएम निकाल कर इसको बताना है। तो जल्दी से इसको क्या कीजिएगा, इसका फैक्टर कीजिएगा। तो फैक्टर हम करेंगे, तो पहले इसको 2 पे चलाएंगे, 2 से पूछेंगे भैया क्या हाल चाल है, इसको थोड़ा डिवाइड कीजिए। तो जैसे इसको डिवाइड करेगा तो आ जाएगा 255, फिर लास्ट में 5 दिखा, सबसे पहले हम 3 पर जाएंगे तो 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 5, फिर ये 5 पर चलेगा तो ये हो जाएगा 17। ओके, तो फिर 17 1। अब ये फैक्टर कैसे आए हैं ये आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। अगर ये फैक्टर नहीं आते तो पिछला जो क्वेश्चन मैंने जस्ट अभी करवाया है उसको देखिए ध्यान से। ठीक है, फिर हमारे पास 92 में हमें फैक्टर जब करने होंगे तो हम 2 से सहायता लेंगे, और ये हो जाएगा 4 6, और फिर 2 पर 23, और फिर 23 1। ठीक है, फिर हम इसको लिखेंगे ऐसे, 510 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। तो 92 को लिखेंगे 2 गुणा में 23, लिख लिया। उसके बाद सबसे पहले हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे जल्दी मुझे बताइए कैसे निकालोगे। तो हम देखेंगे कॉमन वाले, तो जो कॉमन है वो देखेंगे। तो बोलो सर कॉमन क्या है इसमें, तो बोलोगे सिर्फ 2 ही कॉमन है, तो इसको हम यहाँ पर लिख देंगे, ये हो गया आपका HCF। उसके बाद हमें निकालना है LCM। तो LCM कैसे निकालोगे, तो बोलोगे सर पहले तो हम HCF को लिख लेते हैं, फिर जो बच गए उन सभी को उठा के यहाँ पर ले आते हैं। तो ये उठाकर हम सभी को ले आए और इनकी आपस में गुणा कराएंगे। तो गुणा जल्दी से कीजिए, और गुणा जब करोगे तो मैंने पहले करके रखी है, तो इनकी जो गुणा आएगी वो आएगी आपकी 46920।
ये आपका एलसीएम हो जाएगा। अब आपको जांच करके देखनी है। इसमें जांच कैसे करोगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल करोगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल करोगे, गुणनफल करोगे तो संख्याएं क्या है हमारे पास 510 गुणा 92। तो जैसे इनकी गुणा करोगे तो आपको मिलेगा, यही मिलेगा 9, सॉरी ये नहीं मिलेगा, ये मिलेगा आपको, ये तो मैंने एलसीएम लिख दिया, सॉरी। तो जैसे इनकी मल्टीप्लाई करोगे आप, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो चुकी है, क्या मिस्टेक हो चुकी है, यहाँ पर जो एलसीएम आएगा ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा एलसीएम, गुणा में थोड़ी सी दिक्कतबाजी हो गई। तो ये आएगा आपका 2 तिया 6, 6 पंजा 30, 30 की और 17 की मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा, कितना आएगा, 17 तिया 51 होते हैं, 510 की और जब 2 के साथ गुणा करोगे तो ये हो जाएगा आपका 1020, 1020 की जब 23 के साथ गुणा करोगे तो आपको मिलेगा, ये मिलेगा आपका 23,460। ठीक है, अब इनका जो गुणनफल आएगा नहीं वो ये आएगा, ये आएगा। ठीक है, मुझे लिखना था यहाँ पर, ये लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसी गलतियां तो होती रहती है, छोटी मोटी, बड़े बड़े चैनलों पर ऐसी छोटी छोटी गलतियां होती रहती है प्यारे दोस्तों, तो इससे घबराना नहीं है, गलतियां सभी से होती है। ठीक है, इंसान जो होगा वो गलतियां जरूर करेगा, अगर गलतियां नहीं करोगे तो सुधारोगे कैसे। तो देखिए अब हमें एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल निकालना है। तो देखिए ये हो गया आपका एलसीएम और ये हो गया आपका एचसीएफ। तो जैसे इनकी गुणा करोगे तो फिर आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या इन दोनों का इक्वल आएगा, इक्वल आएगा, बिल्कुल इक्वल आएगा। देखिए 0 2 9 46, तो देखिए इक्वल आ गया, तो यस इक्वल आ गया, तो हमारी जांच कंप्लीट होती है, हम सीआईडी बन चुके हैं, सीआईडी में भर्ती होने वाले हैं, क्योंकि हम जांच स्टार्ट कर दिया, हमने इन्वेस्टिगेशन करने स्टार्ट कर दिया है। ओके, तो इसी के साथ हम थर्ड पार्ट पर आते हैं, जो कि है हमारे पास 36 वाला, यानी कि जो थर्ड पार्ट है हमारे पास, थर्ड पार्ट आपको देखने को मिल रहा है 336 एंड 54। तो वही काम है, सबसे पहले आप कीजिएगा इनका फैक्टर, फैक्टर कीजिएगा, जल्दी से कीजिए फैक्टर भैया। तो फैक्टर आप करोगे तो ये हो जाएगा आपका 2168, तो 284, 2 से डिवाइड किया, फिर 2 से डिवाइड करोगे 42, फिर 2 से डिवाइड करोगे 21, फिर 21 किसकी टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, तो 7, 7 किसकी टेबल में आता है, किसी की में नहीं, खुद की ही टेबल में आएगा। फिर 40 सॉरी 54 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 27 आएगा, 27 3 की टेबल में आता है, 9 और 9 फिर 3 की टेबल में आता है। तो ये हमने दोनों के फैक्टर कर लिए हैं, और फैक्टर को हमने यहाँ पर भी लिख लिए है, तो 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 7 और 54 के हमने फैक्टर कीजिए तो हमको मिला 2323, ये 3 है भैया, 3 इंटू 3। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इनका एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ में कुछ नहीं करना, कॉमन वालों को ढूंढो। तो ये हमने कॉमन देखा, ये हमने कॉमन देखा। देखिए कॉमन जो फैक्टर की बात मैं कर रहा हूँ, 8वीं में आपने इसको सारव जो गुणनखंड है उसके नाम से इसको जाना था, वही है ये सारव गुणनखंड और कॉमन गुणनखंड एक ही बात है। तो ये हो गया 2 गुणा में 3, तो एचसीएफ आया हमारे पास 6। अब एलसीएम मैंने बताया है, पहले लिख लीजिए इन दोनों को, एचसीएफ वाले टुकड़ों को, फिर इन दोनों को छोड़ के जो भी बच गया सभी को लपेटे में ले लो। तो 2 गुणा में 2 गुणा में 7 और नीचे ये बच गया 3 गुणा में 3। अब इनकी गुणा कीजिए, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48।
तो यहाँ पर गुणा हो गई इनकी 48। दोबारा से देखिए, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। फिर यहाँ से गुणा कीजिए, 9 9 7 63। ओके, गुणा कैसे भी कर लीजिए, आगे से, पीछे से, बीच में से, कैसे भी, जैसे आपको आसानी लगे वैसे इनकी गुणा कर लेना। ठीक है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो जब इनकी गुणा करोगे तो आपको 8 तिया 24, तो यानी कि ये आपको मिलेगा 3024। ओके, तो इस तरह से आपको ये एचसीएफ और एलसीएम निकालने हैं। अब इसकी जांच खुद को करनी है, आपका ये होमवर्क है, ये आपको जांच करनी है। इन दोनों की गुणा करके देखनी है और इन दोनों की गुणा करके देखनी है, दोनों इक्वल आएंगे। ओके, यहाँ से आपका एक फॉर्मूला रेडी हो जाता है। ये फॉर्मूला आपको अपने दिमाग में बिल्कुल सेट कर लेना है, जो अब फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। अभी हमने देखा, अभी जिनका हमने गुण एचसीएफ और एलसीएम निकाला, उनका गुणनफल और उनके एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल हमेशा बराबर होता है। तो यहाँ से आपको एक जो कंक्लूजन है, जो बात है, वो हमेशा ध्यान में रखनी है। क्या बात ध्यान में रखनी है? ये आपको 2 से लेकर 3 तक नंबर दिलवा सकता है पक्के पेपरों में। ओके, तो आपको ये याद रखना है भी, किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणनफल, जो गुणनफल होता है वो बराबर होता है उनके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर। ओके, तो ये जो कंक्लूजन है, ये आपको बिल्कुल अच्छी तरह से दिमाग में फिट कर लेना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये बनकर तैयार हो जाता है भी, दो संख्याओं का गुणनफल उनके ही एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बिल्कुल बराबर होता है, इक्वल होता है। तो बच्चों, ये बात समझ में आई? आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना आया? अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए, कमेंट में आपको हर डाउट का सॉल्यूशन मिलेगा। अगर कमेंट में आपका डाउट सॉल्यूशन ना हो तो टेलीग्राम पर आइए, वहां पर टॉपर्स गुरु के नाम से चैनल है, उसको ज्वाइन कीजिए और वहां पर दिल खोलकर अपने डाउट शेयर कीजिए और उनका सॉल्यूशन पाइए। ओके, तो आइए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। तो आई होप आप इस क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे बिना किसी ऐसे बोर हुए। ओके, तो बिना बोर हुए क्लास को एंजॉय करना ही हमारा मकसद है। आप मजे मजे में सब कुछ सीख जाएं और आपको बोर बिल्कुल भी ना होने दे। ओके, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर पहुंच चुके हैं। 3। ओके, तो कौन कौन बच्चा इसको वीडियो को पॉज करके सोल्व करेगा? तो बोला है इसमें, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्न पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं हमें। सबसे अब देखिए, पहले 2 संख्याएं थी, अब 3 थी। 3 क्या, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, कितनी भी संख्या आ जाए, एचसीएफ और एलसीएम निकालने का मेथड चेंज नहीं होगा। जैसे आपको सिखाया है वैसे ही आपको करना है। तो देखिए, पहले पार्ट में हमारे पास 12 है, 15 है, 21 है। ओके, तो इनका हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो देखिए, 12 के जो टुकड़े होंगे वो होंगे आपके 2 गुणा में 2 गुणा में 3। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आप वैसे करके देख सकते हो। और 15 के जो होंगे वो होंगे 3 गुणा में 5। ओके, और 21 के जो होंगे आपके, वो होंगे आपके 7 गुणा में 3। ओके, अब देखिए, इनका हमें क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो देखिए, एचसीएफ बिल्कुल आसान है, जो कॉमन है वो लिख दीजिए। कॉमन क्या है इसमें? 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है। तो आपका एचसीएफ बनकर तैयार हो गया 3। उसके बाद एलसीएम हमें निकालना है। तो एलसीएम के लिए हमें क्या करना है? जो फैक्टर कॉमन है, जो एचसीएफ में लिखा है, उसको लिखिए पहले। अब उसको छोड़ के बाकी जो बच गए उन सभी को लपेटे में लेकर यहाँ पर लिख डालिए और आपस में गुणा कर दीजिए। तो गुणा करोगे, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, 60 सत्ता कितने होते हैं? 420 हो जाते 420 हो जाते हैं। तो ये आपका एलसीएम आ चुका है। ये आपका तीसरे का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ है ना? बिल्कुल आसान, कोई मुश्किल मुझे तो नहीं मुश्किल लगी।
आपको लगी हो तो कमेंट कीजिए, वैसे लगनी नहीं चाहिए। ओके, अब देखिए नेक्स्ट पार्ट हमारे पास, देखिए नेक्स्ट पार्ट से हमें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें आपको बताने वाला हूँ, तो जल्दी से इसमें ध्यान से देखिए। ओके, और कोशिश कीजिए मुझसे पहले सोल्व करने के। ओके, तो ये 3 संख्याएं हैं। अब तीनों संख्याओं को ध्यान से देखिए। ये क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं, और अभाज्य संख्याओं के हम टुकड़े नहीं कर सकते। अगर टुकड़े करेंगे तो यही बनेंगे, क्या बनेंगे? 17 को हम लिख सकते हैं 17 गुणा में 1, 23 को 23 गुणा में 1, ओके, 29 को 29 गुणा में 1। अब देखिए मैंने 1 क्यों लिखा? इसलिए आपको समझाने के लिए लिखा है। अभी अब जब एचसीएफ निकालेंगे तो हम देखते हैं कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ 1 को छोड़कर, तो एचसीएफ क्या आएगा? 1 आएगा। एलसीएम, एलसीएम में हमें क्या करना है? जब एचसीएफ का जो कॉमन फैक्टर है नहीं वो लिख कर बाकी जो बच जाते हैं वो सभी को लिख लेते हैं। बाकी क्या बच गया? 17 बच गया, 23 बच गया, 29 बच गया। अब मुझे एक बात बताइए, क्या 1 लिखने से कुछ इनके गुणनफल पर फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। तो 1 को हम लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट इनकी गुणा कर देंगे। ओके, जब इनकी गुणा करोगे तो आपको मिलेगा 11,339। ये आपका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। अब यहां से एक बात बिल्कुल अपने दिमाग में एक तरह से फिट कर लीजिए, फेविकोल से चिपका लीजिए, ये बाहर ना निकलने पाए। जो अभी बात मैं आपको बताने वाला हूं, बात क्या है? बात है बड़े मजे की। अगर कोई आपसे ऐसे पूछे भी अभाज्य संख्याओं का, अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा और उन ही अभाज्य संख्याओं का एलसीएम क्या होगा, अगर कोई आपसे ऐसे पूछ ले चुपके से, तो आपको उनको जोर से आंसर देना है भी 1 होगा भाई। कोई भी अभाज्य संख्या हो उनका एचसीएफ हमेशा 1 होता है, और एलसीएम उनकी गुणा के बराबर होता है, उनके संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, देखो 17, 23, 29 अभाज्य संख्याएं थी, इनका एचसीएफ कितना आया? 1 आया। एलसीएम कितना आया? इनका गुणनफल आया है। बात दिमाग में सेट हो जानी चाहिए बच्चों, अगर ये नहीं हुई तो आपके लिए कुछ भी हो सकता है। और एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, अगर कोई ये पूछे भी आपका एचसीएफ व एलसीएम में क्या संबंध है, क्या संबंध है, या पूछ सकता है इन दोनों में बड़ा कौन होता है, तो अब देखिए बड़ा देख लीजिए, इन्हीं दो में देख लीजिए, एचसीएफ बिल्कुल इत्तू सा है, और एलसीएम देखिए कितना बड़ा है, 420 पर जाके अटका है। एचसीएफ बिल्कुल छोटा है, एलसीएम बहुत बड़ा है। तो यहां से हम बोल सकते हैं जो एचसीएफ है वो हमेशा छोटा होता है एलसीएम से। ठीक है ना? लेकिन दोनों इक्वल भी होते हैं। इक्वल कब होते हैं? जब हमारे पूर्णांक बराबर हो, दोनों पूर्णांक बराबर हो तो ये दोनों इक्वल भी हो जाते हैं, लेकिन ये बहुत कम देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये बातें, दो बातें अपने पल्ले गांठ बांध लीजिए, बिल्कुल भी खोलना नहीं है इस गांठ को। ठीक है, उसके बाद तीसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट है हमारे पास 8, 9, 25। 8, 9, 25 के एचसीएफ और एलसीएम निकालने हैं। तो जल्दी से देखिए, 8 को हम लिखेंगे 2 गुणा में 2 गुणा में 2, 9 को लिखेंगे 3 गुणा में 3 गुणा, ओके बस, 5 को लिखेंगे 5 गुणा में 5। अब यहाँ पर एचसीएफ देखिए बच्चों, मुझे कौन कौन बताएगा इनका एचसीएफ क्या होगा और एलसीएम क्या होगा। अब ये अभाज्य संख्या भी नहीं है, अभाज्य संख्या भी नहीं है तो क्या बोलोगे? अब देखिए यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है, कॉमन कुछ भी नहीं है तो एक तो है ना, तो जहां कुछ भी कॉमन ना मिले वहां पर एचसीएफ हमेशा 1 होगा। ठीक है, और जहां पर कुछ भी कॉमन ना हो ऐसे पूर्णांकों को क्या बोलेंगे? ऐसे पूर्णांकों को हम बोलते हैं जिनका एचसीएफ 1 हो, ऐसे पूर्णांकों को हम सह अभाज्य पूर्णांक बोलते हैं। ये नेक्स्ट एक्सरसाइज में मैं आपसे पूछूंगा भी सहभाज्य पूर्णांक क्या होते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में इसकी जरूरत पड़ेगी। सहभाज्य पूर्णांक वो होते हैं जिनमें कुछ भी कॉमन फैक्टर ना हो। ठीक है, तो एलसीएम क्या निकालोगे?
कुछ भी कॉमन नहीं है, तो सभी को लेंगे और सभी देखो ये इन तीनों को लेंगे, इनकी गुणा 8 है, इन दोनों को लेंगे इनकी गुणा 9 है, इन दोनों को लेंगे इनकी गुणा 25 है, तो इनकी गुणा कर दीजिए। तो गुणा करोगे तो आपको मिलेगा, कितना मिलेगा, 25 निमा कितने होते हैं, 25 अट्ठा कितना होते हैं, 200 होते हैं, 200 की और 9 की गुणा करोगे तो 1800। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हम कंप्लीट कर चुके हैं। अभी तक आपको कोई समस्या हो तो बताइए, अगर नहीं हो तो तालियां बजाइए, क्योंकि आप होशियार हो गए हो टॉपर्स गुरु से जुड़कर। लेकिन अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये तो बहुत ही बड़ी गलत बात है आपकी। तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, आपके सब्सक्राइब करने में कोई अठन्नी नहीं लगेगी, रुपया नहीं लगेगा, सिर्फ एक क्लिक ही तो करना है, ओके ही तो करना है, बटन ही तो दबाना है। तो जल्दी से दबाइए, देखिए मत, सोचिए मत, क्योंकि ये आपको बहुत बड़ा आपको फायदा करने वाला है। आपके 10th में जैसा नाम है टॉपर्स गुरु, वैसे ही आपको टॉप पर लेकर जाएगा ये चैनल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 पर आ गए हैं। अभी मैंने पीछे फॉर्मूला बताया था, वो फॉर्मूला जल्दी से रिपीट कीजिए कमेंट में जब तक मैं इसकी रकम पढ़ता हूँ। इन्होंने बोला है दो संख्याएं हैं जिनका HCF 9 दिया है, उसका एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखिए हमें HCF दिया है, HCF दिया है हमें किसका, 306 का और 657 है, यस बिल्कुल 657 है। इन दोनों का HCF हमें दिया है 9। एलसीएम हमसे पूछा है इन्हीं संख्याओं का, इन्हीं संख्याओं का एलसीएम हमसे पूछा गया है। तो अभी मैंने बताया था पिछले ही क्वेश्चन में, क्या बताया था, आप ऐसे भूलोगे तो कैसा काम चलेगा, ये याद रखना है। दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल बराबर होगा उनके HCF गुना LCM के, ये बताया था, बिल्कुल बताया था। तो इन दोनों दो संख्याएं, ये पहली संख्या ये है, दूसरी ये है, तो इनकी गुणा कीजिए 657, और ये HCF हमारा 9 है, LCM हमें निकालना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 9 को इस साइड करोगे, 657 बटा 9, क्योंकि गुणा में है, उड़ाना भाग में हो जाएगा ये, तो कट करोगे, चाहे इसको कट करो चाहे इसको कट करो, दोनों कट हो जाएंगे। तो 9 7 63, बच गए कितने, 2 9 तिया 27। अब 306 की और 73 की आप मुझे गुणा करके बताओगे क्या इसका आंसर आएगा। ओके, तो जो इनकी गुणा होगी वो क्या होगी, 36 18 होते हैं, बिल्कुल होते हैं। ठीक है, तो ये होगी आपकी 22 3 3 8। देख लेना, अगर कुछ गड़बड़ हो तो गुणा में तो मुझे बता दीजिए कमेंट करके, ओके, वरना मैंने गुणा कर दी है। ठीक है, तो ये इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 4 कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कर चुके हैं। बच गए हैं इसके 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। ओके, तब तक आप देखते हैं कौन बच्चा इस वीडियो को लाइक करेगा और कितने बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देंगे, क्योंकि आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है आपके लिए और ज़्यादा बेहतर काम करने के लिए, आपको बेस्ट क्वालिटी देने के लिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक कीप वॉचिंग और कीप शेयर लाइक सब कुछ करते रहिए, चैनल को देखते रहिए, अपनी स्टडी को करते रहिए, और जो ये 3 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं इनका रिवीजन कीजिए डट कर। जहां भी HCF LCM निकालना हो फट दे से निकाल दीजिए, फटाफट कर दीजिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।